खुदा न खास्ता हिट करते हैं तो फिर आपकी सब चीज़ों की ऑटोमेटिकली रेट ऊपर चले जाएंगे। टमाटर फ़िलहाल मार्केट में जो आ रहा है बलूचिस्तान का वो महंगा बिक रहा है, 1500-1400 रुपये का कार्टन बिक रहा है। 100 वाली चीज़ होगी तो वो 500 की भी बिक जाती है। इतना फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि आवाम आपको पता है कराची की पूरी एशिया को कंट्रोल करती है कराची की मंडी बेसिकली। या फिर ऐसे लोग यकीनन आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो वक्त पड़ने पे चीज़ों को जो है स्टोर कर लेते होंगे और उसके बाद उनकी कीमत बढ़ा देते होंगे। बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल। तो आप लोग कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल ज़रूरी दाम उठाते हैं कंट्रोल करने के लिए, मगर कोशिश करते हैं। 300 रुपये किलो भी क्रॉस कर जाएगा, 300 रुपये किलो तो भी 400। और आपका मतलब है कि आलू प्याज की कीमत भी क्रॉस करेगी। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों का शिकार होता नज़र आ रहा है। सैलाब का पानी जहाँ जहाँ से गुजर रहा है उसके बाद वहाँ पे जो तबाहकारी है वो तो अपनी जगह, लेकिन ग़िज़ाई बहरान जो है वो भी सर उठाता दिख रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सब्ज़ी मंडी में, और ये सब्ज़ी मंडी सिर्फ कराची की नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे सूबे की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है, जहाँ से पूरे सूबे में ही सब्ज़ियाँ डिलीवर की जाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन होलसेलर सब्ज़ी मंडी, और हम उनसे बात करेंगे कि भाई क्या सूरत हाल है अगर सैलाब आ जाता है सिंध में, और तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो किस बहरान का शिकार हो सकती हैं, इनकी कीमत कितनी ऊपर जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। मैडम अच्छा, मुझे बताइए उमर भाई कि सब्जियों की क्या सूरत हाल है इस वक्त मंडी में? मैडम अभी तो सिचुएशन चलिए नॉर्मल चल रही है, सब चीज़ों की A to Z। अभी पंजाब में हिट किया है उसने, अपने आपके फ्लड ने जो हिट किया है पंजाब में किया है, उधर से फ़िलहाल एक ही आइटम आ रहा है जिसको कहते हैं अरबी। वो उसका रेट हुआ अभी ऑटोमेटिकली डाउन हुए इस वजह से हुआ है क्योंकि सब ज़मींदार उधर के फार्मर जो हैं वो जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं माल को बचाने की सूरत में। फिर हिट करेगा सिंध में, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट्स ने कहा है कि उधर हिट करेगा। तो अभी लौकी हो गई फॉर एग्जांपल, अभी देखें जैसे लौकी हो गई, ये तुरी हो गई, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं सिंध से, और भिंडी भी आ रही है सिंध से, टमाटर, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इनके रेट अभी कांस्टेंट है। खुदा न खास्ता हिट करते हैं तो फिर आपकी सब चीज़ों की ऑटोमेटिकली रेट ऊपर चले जाएंगे। तो मुझे बताएं कि इस वक्त गवर्नमेंट आप लोगों को कोई हेल्प कर रही है, कुछ कर रही है यहाँ पे? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है, कोई भी ना सेफ्टी मेजर्स हैं ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है ऐसे समझ, ना फार्मर्स को कोई गाइडलाइंस हैं कि माल निकालो या कुछ करो, तो ऐसे कोई हालात नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे बाकी जो सब्जियाँ हैं उनकी क्या सूरत हाल है? बाकी ये आप कहते हैं जैसे शिमला हो गया, ये C क्वालिटी है, ये क्वालिटी रात के टाइम बिकती है क्योंकि हमारी मंडी है रात की। ये शिमला हो गई, गाजर हो गई, 2-3 आइटम है, ये बलूचिस्तान से आ रहे हैं। उधर भी ना सैलाब ने कोई हिट किया है तो इसका रेट चला है, जैसे आप शिमला का कह लें 120-130 रुपये किलो होलसेल का चल रहा है, और जो गाजर है उसका होलसेल का वो भी 120-130 की बिक्री है। तो उधर कोई अभी वो नहीं है कि ना फ्लड का मसला है ना कोई, क्योंकि नॉर्मल ही है सब कुछ। अगर अल्लाह ना करे आ जाता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगी। टमाटर फ़िलहाल मार्केट में जो आ रहा है बलूचिस्तान का वो महंगा बिक रहा है, 1500-1400 रुपये का कार्टन बिक रहा है, जिसमें 10 किलो वज़न होता है, वो 140-50 का मार्केट के अंदर ही बिक रहा है। सही है। मुझे ये बताएं बाकी सब्जियों की क्या सूरत हाल है, स्पेशली जो सब्जियां होती हैं। अच्छा, ये खीरा भी जो है मुझे मार्केट में काफ़ी कम नज़र आ रहा है। बिल्कुल कम है। ये देखें ये अभी एक खीरा आ रहा है, ये कोयटा मंडी से आ रहा है फिलहाल। तो अच्छा, ये कोयटा मंडी से आ रहा है? कोयटा से आ रहा है ना, तो इसका रेट चल रहा है होलसेल का 70 रुपये किलो चल रहा है, 75 और 70 चल रहा है। मगर इधर जो मंडी में बिक रहा है 80-90 रुपये किलो, इसका रेट ऊपर जाने का वो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल सिंध में सैलाब आ जाता है, उधर का भी तैयार है उधर की फसल, तो फिर खीरे का रेट 100 से भी ऊपर चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है अगर आ जाता है तो रेट ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये आखिरी फसल है बलूचिस्तान की, खीरा भी ख़त्म होने वाला है, फिर अभी सिंध वाला रेडी है, मिर्ची भी रेडी है सिंध की, लौकी तुरी वो भी ज़्यादा आने वाली है। बाकी जो सब्जी है उनकी क्या सूरत हाल है वो भी बताते चले जरा। ये देखें ये आ रही है बेला से आ रही है। अच्छा, ये बेला से आ रही है, बलूचिस्तान की बेल्ट है समझ लें। तो ये बिक्री है 60 और 70 रुपये का होलसेल का रेट बता रहा हूँ। नॉर्मल जो आप कहते हैं मंडी के अंदर 80 और 90 रुपये किलो, 10-20 का जो मार्जिन होता है, हमारे जो अपना मशहूर हज़रात हैं उनका 10-20 का मार्जिन होता है, तो इस तरह बिक्री है। बाकी मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा मिर्ची जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी बलूचिस्तान की आ रही है। अच्छा, ये मिर्ची बलूचिस्तान की है? जी, ये बलूचिस्तान की, ये समझ लो अभी तकरीबन ऐसा कह लो कि एंड की तरफ है, ये एंड की तरफ है, मगर अभी इसका रेट जो चल रहा है 40 रुपये किलो होलसेल का चल रहा है। ओके, क्योंकि माल बहुत हो गया और एंड भी है। सिंध वाला रेडी है, वो तकरीबन आ रहा है 100 में से 20-30% शुरू हो गया सिंध वाला माल जो है। ठीक है। तो अभी अल्लाह खैर करे, अगर खुदा ना खास्ता फ्लड वही आपकी वाली बात है, अगर आ जाता है अफेक्ट कर जाता है आपके कच्चे के एरिया को, तो ये 100 से ऊपर होगी फिर। मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी है आलू, प्याज, अदरक और लहसुन, ये कहाँ से आ रहा है और इसके अफेक्ट कितना होगा? आलू जो आपका बेसिकली जो पहला आपका पॉइंट है, आलू आता है वो पंजाब से आता है। प्याज आपका सिंध वाला रेडी है, अभी तकरीबन नेक्स्ट मंथ जो है वो शुरू होने वाला आपका प्याज, नेक्स्ट मंथ सिंध वाला। अल्लाह ना करे अगर वही आपकी बात है फ्लड आ गया तो वो भी रेट 100 से ऊपर ही हो, क्या पता 200 भी पहुंच जाता है। इस तरह हमारी कराची की मंडी है, अगर एक चीज़ भी फॉर एग्जाम्पल कम होती है
तो वो मतलब 100 वाली चीज़ होगी तो वो 500 की भी बिक जाती है। इतना फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि आवाम आपको पता है कराची की पूरी एशिया को कंट्रोल करती है कराची की मंडी बेसिकली। तो अदरक जो है आपका चाइना से आता है, उधर की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर अगर उधर महंगा है तो ऑटोमेटिकली इधर के 4-5 ज़रात हैं जो अदरक और लहसुन का काम कंट्रोल करते हैं। उन्हीं के हाथ में होता है मार्केट को ऊपर ले जाना है या मार्केट को नीचे ले जाना है, उन्हीं के हाथ में होता है। अगर उधर से फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाता है माल, सस्ता उन लोगों ने ख़रीदा होता है चाइना में अदरक की, मैं अर्ले की बात बता रहा हूँ आपको, तो उधर फिर ये लोग सस्ता कर देते हैं। अगर उधर शॉर्ट होता है तो उधर स्टॉक भी कर लेते हैं और इधर अपने रेट से बेचते हैं ताकि उनको नुकसान नहीं। मुझे ये बताएं उमर भाई कि जिस तरीके से आप जो है पूरी होलसेल की मार्केट जो है जी। उसके सदर हैं आप, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली नज़र है आपकी। बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से कभी कोई मुदाखलत, कभी कोई आप लोगों को सर्वेलेंस से कोई वो चीज़? तो नहीं करते। असल में रात के टाइम आते हैं कमिश्नर साहब आते हैं रात के टाइम, वो थोड़े रेट को, उनके ब्यूरो की पूरी टीम होती है, वो रेट को थोड़ा चेक एंड बैलेंस करते हैं वो लोग कि रेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर जाए। मगर इधर एक ऐसी कराची की हमारी आवाम है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए तो वो किसी दाम भी आप बोलें वो चीज़ बिकती है वो। या फिर ऐसे लोग, यकीनन आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो वक्त पड़ने पे चीज़ों को जो है स्टोर कर लेते होंगे और उसके बाद उनकी कीमत बढ़ा देते होंगे। बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल। तो आप लोग कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल ज़रूरी इकदाम उठाते हैं कंट्रोल करने के लिए, मगर कोशिश करते हैं वो लोग नहीं करें। मगर ये तो आपको पता है कि तो गुनाह भी एक तरीके से, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टोर करना तो गुनाह ही है, तो कोशिश करते हैं मगर उसमें मतलब 50 और 100 का बैलेंस रहता है। कभी नहीं होता कंट्रोल, कभी हो भी जाता है कंट्रोल, तो इस तरह सिस्टम होता है। इसके अलावा अच्छा मुझे आप ये बताएं कि टमाटर जो है वो, टमाटर के हवाले से हमने बात नहीं की, टमाटर जो है वो कहाँ से आ रहा है? सेंध अभी सेंध वाला शुरू होने वाला है, टमाटर नेक्स्ट मंथ में तकरीबन शुरू हो जाएगा, रेडी है वो। अभी आ रहा है बलूचिस्तान का, और फसल बहुत उधर भी कम है, और आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान टमाटर बहुत महंगा है। ऑल ओवर द इस्लामाबाद में लेने आप पेशावर के लिए पंजाब पूरा सब मतलब महंगा ही है। तो इधर भी अभी समझिए 1500-1600 का रेट चल रहा है एक कार्टन का, जिसका वज़न होता है 13 किलो 12 किलो ये वज़न होता है। ठीक है। जब सिंध वाला आता है तो रेट नीचे हो जाते हैं क्योंकि माल होता है उधर एक्स्ट्रा लगा होता है, ज़्यादा लगा होता है। ठीक है। मगर अगर वही आपकी वाली बात है, खुदा न खास्ता फ्लड इफेक्ट करता है तो फिर ऑटोमेटिकली बात है वो आपका जो 3000 का भी बिकेगा, 5000 की भी पेटी बिकेगी जो 15 किलो वाली वजन होता है। ठीक है, तो लगभग 1 किलो कितने का हो जाएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल 5000 का बिकता है तो 15 किलो वजन तकरीबन 300 रुपये किलो भी क्रॉस कर जाएगा, 300 रुपये किलो तो भी 400। और आपका मतलब है कि आलू प्याज की कीमत भी क्रॉस करेगी? लाजमी बात है। बहुत आलू तो बेसिकली पंजाब से आता है, ठीक है, तो उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्याज तो पंजाब में तो सैलाब आ गया ना मैडम, आया है, मगर वो के लोगों ने मतलब जो पक्के का एरिया है वो थोड़े कंट्रोल में, कच्चे में ख़राब हुए। इस वक्त ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में स्टोर करने का कोई ख़ास तरीका तो नहीं है, लेकिन ताकि यहाँ पर सब्ज़ी जो है ज़्यादा कंट्रोल की जा सके या सब्ज़ी स्टोर की जा सके, लेकिन जिस हद तक है उस हद तक जो है वो यहाँ की होलसेल मार्केट के जो सदर हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो स्पेक्ट्रम जो है ब्रॉड नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक तो अगले कुछ माह में, या कह सकते हैं कि इस महीने के आखिर से लेकर अगले 2 माह तक जो है, जब तक पानी उतर नहीं जाता सैलाब का, सब्जियों की कीमत आसमान से बातें करेगी। और हुकूमत को इस हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है कि इन सब्जियों को या तो स्टोर करने का वाज़ेह इंतज़ाम करें, ताकि अगर ये सब्जियाँ आ रही हैं तो बजाय इसके कि मंडी में सड़ें, आप उनको स्टोर कर लें और उनकी कीमतों को बैलेंस रखें, या फिर आवाम को इसका कोई मुतबादिल। मैं आपसे लूँगी यहाँ पे इजाज़त। नाज़िर शायाज, हमारी web.com, कराची।